डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरेज, तो एरेज और लिस्ट की डिफरेंस, ये थ्योरी है आपकी। तो फिर क्या क्या डिफरेंस होती है इसमें? तो भाई अब तक तो मैं बोल रहा था सेम होती है, मैं ही बोल रहा हूँ डिफरेंस, तो डिफरेंस तो होती है, दिखने में सेम होता है, बस इंटरनली लिटरली बहुत डिफरेंस होती है। पहला डिफरेंस सबसे बड़ा, लिस्ट जो है आपका वो इनबिल्ट है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, लिस्ट जो है आपका इनबिल्ट है, लिस्ट आपका इनबिल्ट है। दूसरी तरफ एरे जो है आपका, वो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है नमपाई के हेल्प से। जब आप नमपाई यूज़ करोगे तभी आप एरे को यूज़ कर पाओगे। और इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो फिर दूसरा डिफरेंस, अगर मैं बोलूँ तो दूसरा डिफरेंस होता है, आई मीन टू से लिस्ट के अंदर ही, कि जो लिस्ट होता है आपका वो डायनेमिक साइज का होता है। डायनेमिक साइज का होता है ये आपका लिस्ट, आई मीन टू से डायनेमिक साइज का होता है ये लिस्ट, स्पेलिंग TODYNAMS, ठीक है, डायनेमिक साइज का लिस्ट होता है। बट वहीं अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका फिक्स साइज का होता है। जब आप इसको बनाते हो ना, उसी वक्त आप इसकी साइज दे देते हो। दो डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस ये होता है कि जब ये दोनों बनी, इसकी साइज डायनेमिक है। एक सवाल और, आप बोलोगे भाई इसकी साइज डायनेमिक है तो फिर कैसे? अगर आपने कोई लिस्ट बनाया, वो भर गया, सपोज करो उसमें 100 एलिमेंट की ताकत थी, उसने वो ले ली, फिर क्या? तो फिर ये डायनेमिकली एक और नया लिस्ट उसी में मर्ज करके बना देता है, इससे डबल साइज की। अगली लिस्ट की क्षमता 200 रखने की होगी। तो इसीलिए लिस्ट आपका डायनेमिक होता है, एरे फिक्स होता है आपका। हाँ, और एरे जो होता है आपका फिक्स होता है। तो यही सारी डिफरेंसेस हैं, और भी कई डिफरेंसेस हैं, फास्ट कौन सा स्लो, किसमें आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो फास्ट, तो उन्हीं सबको हम वीडियो में देखने वाले हैं। ये तो बस मैंने आपको ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे इसमें बताया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीक्वेंसेस, दोनों में सीक्वेंस होता है। टू बेसिकली स्टोरिंग सीक्वेंस के लिए लिस्ट और एरे, क्योंकि ये आपको एक सीक्वेंस देता है दोनों, वन बाय वन इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप स्टोर करते हो। पर डिफरेंस क्या है भाई? फिर दोनों सीक्वेंस दे रहा है तो मैंने आपको दो डिफरेंस ऊपर बताए, एक इनबिल्ट है, एक को इंपोर्ट करो, एक की साइज डायनेमिक होती है, दूसरे की साइज फिक्स होती है। ठीक है, तो फिर वही बात है, यहाँ बताया गया कि लिस्ट की साइज जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, मतलब डायनेमिक होती है, मॉडिफाई कर सकते हो, हाँ बिल्कुल। और इसकी वैल्यू जो होती है स्कैटर्ड होती है मेमोरी में, मेमोरी में इसकी वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं होती है। कहने का मतलब ये आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, 10 20 40, ठीक है, 8, तो ये स्टोर होगा ना मेमोरी में। ऐसा नहीं होगा कि इसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी है, उसके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ स्टोर नहीं होगा। होगा कैसे? कि 10 यहाँ स्टोर्ड है भाई, 20 यहाँ स्टोर्ड है, 40 यहाँ स्टोर्ड है, 8 यहाँ स्कैटर्ड होता है, बिल्कुल कहीं कहीं स्टोर्ड होता है। ठीक है, बट एरे में क्या है? एरे फिक्स साइज की है। ठीक है, एलोकेट कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मतलब इसमें अगर 10 ऐसा ऐसे है, तो जो स्टोर होगा तो 10 की मेमोरी लोकेशन ये होगी। ठीक है, जो 10 के बाद जस्ट बाद 20 की होगी, 20 के बाद जस्ट बाद 40 की मेमोरी लोकेशन होगी। तो फिर ये इसमें बेहतर है एरे में कि इसकी मेमोरी लोकेशन कॉन्टिग्यूअस होती है। ठीक है, ये रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करता है, कहीं से भी आप उठा लो, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी आई मीन टू से ऐसे कुछ लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, लिस्ट रैंडम एक्सेस को क्यों नहीं मतलब सपोर्ट करता है? क्योंकि देखो, जब आप स्टोर करते हो लिस्ट में तो क्या होता है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई, तो कैसे आप एक्सेस करोगे? मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट एरे में क्या होता है भाई, एक की मेमोरी लोकेशन ये रही, तो उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट की इससे जुड़ी हुई मेमोरी लोकेशन ये होगी, नेक्स्ट वाले की इसी से जुड़ी हुई आगे होगी मेमोरी लोकेशन। तो इसमें आप रैंडमली एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई ये जो 40 है इसकी मेमोरी लोकेशन ये रही, 20 की ये रही, 10 की ये रही। तो फिर आप इसको एक्सेस कर लोगे, क्योंकि आपको पता है ये स्टोर्ड कहाँ पे है। तो यही सारी चीज़ें आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। लिस्ट और एरे में डिफरेंस, इसकी साइज डायनेमिक होती है, इसकी फिक्स। इसको जब आप बनाते हो तब आप साइज देते हो कि 10 साइज का चाहिए, 20 का चाहिए, जो भी चाहिए। इसमें हेट्रोजेनियस डाटा होता है, ठीक है, मतलब कई सारे डाटा, कई सारे फॉर्म की स्ट्रिंग भी स्टोर कर लो, इंट भी स्टोर कर लो, आपकी मर्जी। एरेज जो आप नंपाई में यूज करते हो उसमें क्या होता है, रन आई मीन टू से होमोजेनस डाटा होता है, मतलब या तो आप उसको इंट के लिए बना लो, या तो स्ट्रिंग के लिए बना लो, यही सारी चीज़ें। इसमें कोई रैंडम एक्सेस नहीं होता। कैसे होगा? देख सकते हो यहाँ पे पाइथन लिस्ट, ये आई मीन टू से ये कैसे यहाँ पे डिफाइंड है। तो फिर ये जो है यहाँ पे इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है? ये आइटम है, सपोज करो कोई लिस्ट रही होगी, उसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे। आइटम में कई सारी मेमोरी एड्रेसेस हैं, ठीक है, आइटम में कई सारी यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस हैं इसकी। ठीक है, और ये मेमोरी एड्रेसेस कैसे डिफाइन होती है? तो यहाँ देखो आप, भाई यहाँ देखो, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है। देखो, कहीं वन एलिमेंट था वो यहाँ हो गया स्टोर, टू की मेमोरी लोकेशन ये है, मतलब कहीं कहीं है भाई, लिटरली कोई कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ठीक है, कोई यहाँ है, कहीं कहीं है। तो इसमें रैंडमली एक्सेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा होता है। कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं है लोकेशन। बट एरेज में आप कर सकते हो। एरेज कुछ कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, सबसे पहला एलिमेंट जो आपका होगा वो यहाँ आएगा, लास्ट वाला यहाँ आएगा, और हर एलिमेंट के पास उसके नेक्स्ट की कुछ एड्रेसेस होती हैं। जैसे यहाँ जो एड्रेस है मेमोरी एड्रेस है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, सपोज करो इसकी एड्रेस है आपकी X20, ऐसा X30। तो फिर यहाँ हो क्या रहा है कि सॉरी, होता क्या है कि जो बी का जो लोकेशन है ना वो ए के पास है, ए को पता है कि बी कहाँ है, ए के बाद है। तो बी की अगर मेमोरी लोकेशन है
x2, तो यहाँ पे x2 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट में रहता है नेक्स्ट की मेमोरी लोकेशन। ये एक ब्लॉक है, लिंक लिस्ट ये जनरली कहते हैं, कुछ ऐसा ही इसमें भी स्टोर होता है। इसमें वैल्यू होती है और इसमें नेक्स्ट वाले की मेमोरी लोकेशन होती है, नेवर की, जो भी उसका नेवर एलिमेंट हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी है। फिर बी के पास सी की मेमोरी लोकेशन होगी, इसके पास इसकी, मतलब सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो जब भाई सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं तो रैंडमली तो एक्सेस कर ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है कौन कहाँ है। तो फिर इंडेक्स से या फिर जैसे भी आप कर सकते हो रैंडमली एक्सेस, सारे को, लिस्ट को नहीं कर सकते। अब इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है भाई। अ, एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज क्या है, इसका एक्सेस टाइम स्लो होता है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन कहाँ है। लिस्ट में तो आपको पता है कि कौन कहाँ है, एड में तो आपको पता है किसके बाद क्या है। यहाँ पे अगर 10 ये है तो इसके बाद 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो आप बहुत फास्ट एक्सेस कर पाते हो। ईजी क्या होता है इसमें, इसमें ये अगर कौनस हैं, इसको अगर मैं बोलूँ कौनस हैं, ठीक है, तो ये आपका प्रो है, प्रोस है आपका। इसमें इंसर्शन और डिलीशन बहुत ईजियर हो जाती हैं लिस्ट में। यहाँ पे भाई क्या फ़र्क पड़ता है आपको, जो भी मेमोरी की वैल्यू को डिलीट करना है, कई सारी हैं, किसी जैसे इसको आप हटा दो, किसी को भी आप हटा दो, क्या दिक्कत है। क्योंकि कोई ये ऑर्डर तो फॉलो कर नहीं रही, किसी की मेमोरी यहाँ है, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ, तो अगर आपने 5 को हटाया तो ये यहाँ से मेमोरी हट के इसकी कहीं यहाँ बन जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। ये चीज़ लिस्ट में होता है, फास्ट होता है इंसर्ट करना, डिलीट करना, क्योंकि कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। बट एरे में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कॉम्प्लेक्स और स्लो कर देता है ये आपके काम को। ये कैसे, देखो एरे कुछ ऐसे स्टोर है आपका, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर यहाँ 10 था, यहाँ 20 था, यहाँ 80 था, यहाँ 100 था, इसके पास बी की मेमोरी लोकेशन थी, इसके पास सी की, इसके पास डी की, आगे कुछ नहीं है तो नल रहेगा ये। अगर इसके आगे कुछ नहीं है, लास्ट वाला है, तो यहाँ ये नल रहेगा, बाय द वे। तो मैं बोलूँ भाई इसमें इंसर्शन और डिलीशन कॉम्प्लेक्स है क्यों, तो देखो मैं बताता हूँ क्यों कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं बोलूँ भाई मुझे इसके बीच में एक वैल्यू डालनी है 10, कैसे डालोगे। इसमें तो डाल देते थे, मेमोरी कहीं कहीं था, इसमें कैसे डालोगे, यहाँ तो एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अगर आपने इसको यहाँ से ब्रेक करा, ठीक है, तो फिर ब्रेक करा तो फिर इसके पास सी का लोकेशन था आगे वाले का, तो ये लोकेशन यहाँ से हट जाएगा। तो आपने तो इसके बाद की पूरी एक्सेस ही खो दी, ये तो गया फिर, आगे पास इसका एक्सेस रहा नहीं। क्यों, क्योंकि बी का जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक था, नेक्स्ट वाला जो बॉक्स था, ये नेक्स्ट वाला ब्लॉक बॉक्स इसको बोलते हैं, उसके पास क्या था, सी का लोकेशन था, इसके पास सी का लोकेशन था। आपने यहाँ कुछ इंसर्ट करा तो फिर तो ये सब गया ना, ये सब तो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हम कुछ ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक नया ब्लॉक बनता है। ये सपोज कर लो आपका नया ब्लॉक है, आपने एक नया ब्लॉक बनाया। नया ब्लॉक बनाने के बाद इस सी को आप यहाँ डाल दोगे, मतलब इस ब्लॉक को आप बोलोगे भाई तू इसको फॉलो कर। और इस बी वाले को, जो बी की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसकी जो मेमोरी लोकेशन है, समझ समझ लो इसकी मेमोरी लोकेशन एक्स थी, ये आपका एक्स है, तो ये यहाँ चलाएगा, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो ऐसा ही होता है, एक ब्लॉक लिया, उसमें उसके पीछे वाले की मेमोरी लोकेशन डाली और ये डाली, और उसमें जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ 10 था तो अब ये इंसर्ट हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं अगर आपको जनरल एग्जांपल से बताऊँ क्यों डिफिकल्ट होता है, तो देखो होता क्या है कि आपके पास एक लिस्ट है, आई मीन टू से आपके पास एक एरे है, ठीक है, उसमें कई सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं स्टोर, तो मुझे बनाने दो आप पहले, ठीक है। 2 8 20 12 11 9 5 ऐसा कुछ, ठीक है। मैं बोलूँ भाई लिस्ट भी ऐसा ही दिखता है, आई नो, बट अभी मैं एरे समझा रहा हूँ। एरे इंटरनली ऐसे स्टोर करता है, लिस्ट इंटरनली ऐसे स्टोर करता है, बाहर से देखने से सेम लगता है बस। तो फिर अब मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा कुछ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बीच में इंसर्ट कर दो आप कुछ, तो कैसे करोगे। मैंने बोला बीच में 6 इंसर्ट करो, तो उसके लिए अगर आप यहाँ 6 के लिए जगह बनाओगे, अगर आपने यहाँ पे 6 डाल दिया, सपोज कर लो 6 डाल दिया, तो फिर इन सबको एक एक स्टेप पीछे करना पड़ेगा, मतलब फिर 12 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, और ये एक बढ़ के 5 हो जाएगा। मतलब एक को डालने के लिए बाकी सबको एक एक स्टेप पीछे शिफ्ट करना पड़ा। तो ये एरे में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मानी जाती हैं जनरली आपकी, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको ये कैसे क्या यहाँ पे काम हो रहा है। ऑल राइट। और एक चीज़ और, लिस्ट में मैंने आपको बताया ये बिल्ट इन होती है पाइथन में, बट एरेज आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फिर हम आगे देखते हैं एक चीज़ और, एक डिफरेंस और है। लेट मी क्लियर दिस, आई मीन टू से, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। एक डिफरेंस और भी है आपकी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसी जरा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो भाई कि एक डिफरेंस और होती है, जो आपकी लिस्ट होती है ना, उसमें अगर आपको इंसर्शन डिलीशन कुछ भी परफॉर्म करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसके लिए करना पड़ेगा मेथड का यूज। आप लूप वगैरह चला कर ऐड करो, डिवाइड करो, बट एरेज में ऐसा नहीं होता। इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे ये आपने एक एरे बनाया नमपाई में, ठीक है, आपको इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सीधे उसको, जो भी आपका एरे है, जैसे आपका ARR है, अगर आप ऐसा कुछ कर दोगे ARR डिवाइड बाई 10,
तो इसके सारी अंदर की एलिमेंट 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आप कर दोगे ARR आई मीन टू से -100 तो अंदर की सारी एलिमेंट 100 से हो जाएगी। बस आपको इतना लिखना है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है एरे और लिस्ट में। आई होप मैंने आपको सब कुछ बताया, और इतना कुछ तो आपके लेक्चर में कवर भी नहीं हुआ है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। तो आइए देखते हैं लेक्चर में एक्चुअली है क्या क्या। सबसे पहले वही सारी चीज़ें, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में नोड होता है, ये एक तरह का नोड है ये सारा का सारा। नोड 1 बोल सकते हैं इसको, नोड 2 बोल सकते हैं। लिंक लिस्ट ऐसा कुछ दिखता है, नोड 3। लिंक लिस्ट यही आपका लिंक लिस्ट है ये सारा का सारा। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आपकी नोड है, नोड 1 नोड 2 ऐसा कुछ, ठीक है। उसमें दो पार्टीशन होता है, पहले पार्टीशन में डाटा आता है, दूसरे पार्टीशन में आता है नेक्स्ट वाले की मेमोरी लोकेशन। जैसे बी की ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे। तो वही चीज़ यहाँ बोली गई हैं, लिंक लिस्ट है भाई, नोड्स हैं उसमें। हर पॉइंट जो होता है नोड का, जो एक पॉइंट होता है नोड का जो वैल्यू कंटेन करता है, और दूसरा पॉइंट जो होता है नेक्स्ट नोड को कंटेन करता है। बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट नोड को, ये नेक्स्ट नोड को यहाँ पे कंटेन। ये हेड है, सबसे पहला जो नोड होता है उसको हेड बोलेंगे, लास्ट वाले को टेल। जिसमें नल आ गया ना, जिसमें मेमोरी लोकेशन नल आ गई, कुछ नहीं है, उसको हम नल बोल, टेल हो जाता है वो। जैसे यहाँ पर ये टेल है और ये आपका हेड है, ठीक है भाई। तो फिर आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मॉडिफाई करना इजी होता है, साइज फ्लेक्सिबल है, वही सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो लोकल प्लम्बिंग की हेल्प से, वही चीज़ें जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपको कुछ करना है तो एक एक स्टेप सबको आगे बढ़ाओगे, फिर आप यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि इसकी मेमोरी लोकेशन इसमें, इसके इसमें, फिर आप एक नया आई मीन टू से जो भी आपका होगा वो आप बना सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये जो आप नया बनाओगे इसकी मेमोरी को अब ये पॉइंट करेगा, ये कुछ नहीं रहेगा, फिर ये पॉइंट करेगा ये इसको। और ये जो होगा इसके पास इसकी सी की मेमोरी लोकेशन होगी, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखो। हाँ, जब आप डालोगे तो फिर इसकी एक्स की जो मेमोरी लोकेशन होगी वो इसके पास होगी, और इसकी मेमोरी लोकेशन वो एक्स के पास होगी, ताकि एक्स नेक्स्ट वाले को बता सके, एक्स एलिमेंट जो आप डाल रहे हो। वही सारी चीज़ें जब आप बीच में डालोगे तो कैसे, तो फिर इसकी मेमोरी लोकेशन इसके पास और नेक्स्ट वाले की मेमोरी लोकेशन को ये होल्ड करेगा। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको कराई दी। देखो, अगर आपको कोई डिलीट करना है तो इसको आपको डिलीट करना है तो कैसे होगा, एक एक स्टेप आगे बढ़, सबको एक एक स्टेप सब बैक आ जाएगा। जैसे कि जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, मैंने आपको इंसर्शन का बताया था, यहीं मैं बोलता डिलीट करना है कुछ, यहाँ 6 था ना, मैं बोलूँ अब इसको हटाना है, फिर तो ये तो जगह आपकी खाली रह गई ना, फिर क्या करना है, फिर इन सबको एक एक स्टेप पीछे लाना पड़ेगा। 12 को एक स्टेप पीछे, इसको एक स्टेप पीछे, इसको एक स्टेप पीछे। तो फिर ये लिटरली बहुत टीडियस हो जाता है आपके लिए। हाँ, यहाँ पे ये टीडियस हो जाता है आपके लिए डिलीट वगैरह करना किसी नोड को, ठीक है। फिर आई होप आपको समझ आया होगा ये सब क्या है, ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बताई। देखो डिलीट हो चुका है ये, अगर इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, गौर करना। ये क्यों एग्जिस्टेंस में है, क्यों हमको पता है ये यहाँ, क्योंकि इसकी मेमोरी लोकेशन इसके पास है। कैसा रहे कि इसकी मेमोरी लोकेशन को यहाँ से हम बोले भाई तू इसको मत कर पॉइंट, इसको हटा, तू अब इसको पॉइंट कर। तो फिर इसकी मेमोरी लोकेशन तो इसके पास रही नहीं, ये तो डायरेक्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो फिर ये डिलीट हो गया। बस यही है कि मेमोरी लोकेशन हटा दो, इसको जो पॉइंट कर रहा है उससे मेमोरी लोकेशन रिप्लेस कर दो। इसको कौन पॉइंट कर रहा था, ये, इसमें किसकी मेमोरी लोकेशन थी, इसकी, अब इसकी हटा के हमने इसकी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे डाल दी। तो फिर यही है। और वही जब डिलीट होने के बाद आपका इसका मेमोरी लोकेशन ये दोनों डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। और ये जो आपका बोला गया है कि ये बिग ऑफ आई टाइम लेता है, बिल्कुल जब आप एक्सेस करते हो तो बिग ऑफ आई टाइम लेता है। आपकी लिस्ट है, आपको उसको एक्सेस करना है तो फिर वहाँ तक जाएगा। क्योंकि जैसे देखो, ये आपकी एक लिस्ट थी और ये 100th पैलेस पे है, ये 100th इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है, तो आपको इसको एक्सेस करना था। भाई इसको मेमोरी का पता ही नहीं है कि मेमोरी है कहाँ, तो 100 टाइम्स ये चलेगा लूप और यहाँ के एक्सेस करेगा। तो वही बिग ऑफ आई बताया गया है। बिग ऑफ आई मतलब यहाँ पे बिग ऑफ 100 बोल दो आप, ठीक है। एरेज ये आपकी वही कंटिन्यूस मेमोरी में होती हैं, वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। वर्ड्स केस में बिग ऑफ एन होता है, इंसर्शन डिलीशन। इंडेक्स एरे का डायरेक्ट कनेक्टेड है, आप कोई सा भी एक्सेस कर लो बहुत ईजिली। ऑपरेशंस एक्सचेंज ए आई एंड ए जे, कॉन्स्टेंट टाइम फॉर एरे। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो दो को, एरे के लिए वो कॉन्स्टेंट टाइम ही लगेगा, ठीक है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बिग ऑफ एन लगेगा लिस्ट के लिए, एरे के लिए कांस्टेंट टाइम लगेगा, क्योंकि आपको एरे की लोकेशंस पता होती हैं कौन कहाँ है। तो फिर वहाँ तक जाने में आपको टाइम नहीं लगता, बिल्कुल कांस्टेंट टाइम लगता है, एक बार में आप वहाँ पहुँच जाते हो। कांस्टेंट का मतलब यही है कि भाई बिग ऑफ वन, आप एक बार में वहाँ पहुँच जा रहे हो, ठीक है। डिलीट करना, अगर आपको डिलीट करना है तो भी को इंसर्ट कर दोगे आफ्टर ए आई, वही सारी बातें जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पर डिलीट करनी है तो इसको इसके बाद इंसर्ट, इसको छोड़ के इसको इंसर्ट कर दोगे इसके बाद। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको जनरली, ठीक है। Need to keep implementation in mind when analyzing data structure. For instance, we use binary search का हम यूज़ करते हैं to insert sorted sequence. either search is slow, या तो search slow होगा या फिर insertion slow होगा, still 0 point big O of n। बात वही है भाई कि या तो सर्च स्लो होगा या तो इंसर्शन स्लो होगा। अब आप बोलोगे ये क्यों, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं फिर से टेबल पे जाता हूँ, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो फिर अब यहाँ देख सकते हो, एक में एक्सेस टाइम स्लो है, दूसरे में एक्सेस टाइम फास्ट है। एक में इंसर्शन और डिलीशन बहुत ईजिली हो जा रहा है,
और दूसरे में हमें बिग ऑफ एन टाइम शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो वही बात है कि दोनों में से कोई एक चीज़ आपको मिलेगा, तो आपको जो फिट लगे, जो आपको सही लगे, आप वो यूज करो। समरी वही है, सीक्वेंस लिस्ट और एरे क्या स्टोर करता है, वैल्यू सीक्वेंस में। लिस्ट फ्लेक्सिबल तो होता है, लेकिन इसमें वैल्यू एक्सेस करने के लिए बिग ऑफ एन टाइम चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कॉन्टीजियस मेमोरी नहीं होती, नॉन कॉन्टीजियस होती है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ऐसा कुछ। एरेज रेंडमली सपोर्ट बट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, आई मीन टू से एरे को कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब फैलाना या फिर सिकुड़ाना, ये मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि फिर आपको साइज चेंज करनी पड़ती है, बट लिस्ट में ये चीज़ें ईजियर होती हैं। एल्गो एनालिसिस नीड टू टेक अकाउंट। तो फिर आप टाइम देख लेना आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है आपकी, तो फिर यूज़ करना। जैसे अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर है, अभी तक उसमें 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको एक और जोड़ना है, उसकी लिमिट 100 की थी, तो अब उसकी लिमिट खुद ब खुद 200 की हो जाएगी, आप जोड़ दोगे। ये आपको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे आप लिस्ट की यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप लिस्ट का यूज करोगे, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करना है। जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिकुड़ाना है, वहाँ पे आप जनरली जो फिक्स साइज होगी एरे का यूज़ करते हैं। तो फिर वही बात है कि बिल्ट इन टाइप में आपका लिस्ट आ जाता है, ये लिंक लिस्ट का पूछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। नंपाई लाइब्रेरी आपको एरे प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं।